क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञान खंड के मंत्रिकोपनिषद का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। उपनिषदकार कहते हैं कि यह जीवात्मा स्वयं को परमात्मा का अंश अनुभव करता हुआ भी उसे सहज रूप में देख नहीं पाता। जब देहासक्त तथा देहाभिमान रूपी अंधकार छटता है तभी उसे देख पाना संभव होता है। सामान्य रूप से लोग अविनाशी और अविचल माया का ही ध्यान करते हैं। उसमें संव्याप्त हंस रूप उस परमात्मा का अनुभव करना आवश्यक है। उसी को व्यक्त अव्यक्त द्वैत अद्वैत सूक्ष्म एवं विराट रूपों में गाया गया है। सभी मंत्रों का रहस्य वही ब्रह्म है। ऋषि ने उसे ब्रह्मचारी स्तंभ की तरह अडिग संसार रूप में फलित होने वाला तथा विश्व शकट को खींचने वाला कहा है। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के पहले मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 8 चरणों वाले पवित्र स्वरूप हंस अर्थात परमात्मा रूप, त्रिसूत्र अर्थात व्यष्टि समष्टि तदुभय रूप, अति सूक्ष्म अवयव और दैदीप्यमान उस परमात्म चेतना को हम भक्ति ज्ञान कर्म 3 मार्गों से सर्वत्र अनुभव करते हैं परंतु देख नहीं पाते। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यद्यपि वह परमात्म चेतना निर्गुण है तो भी वह गुण रूपी गुहा में समाया हुआ है। सामान्य पुरुष मोहादि से सम्मोहित अवस्थाजन्य अंधकार में निमग्न रहते हैं परंतु सात्विक गुणों में अवस्थित रहने वाले पुरुष उसे अपने अंतःकरण में देखते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अन्य किसी प्रकार से भी ध्यान किया जाए तो भी उस परमात्म चेतना को अज्ञानी पुरुष नहीं देख सकते, क्योंकि जगत में विकारों को जन्म देने वाली अज्ञान रूप वाली 8 रूप वाली अर्थात पंचभूत मन बुद्धि अहंकार अजन्मा अर्थात प्रकृति रूप माया का प्रभाव अविचल रहता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ध्यान अर्थात चिंतन के द्वारा ही उस माया के ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी माया के द्वारा यह आध्यात्मिक जीव विस्तार को प्राप्त होता है और बंधन से मुक्त होने के लिए प्रेरित होता है। वस्तुतः पुरुष जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ करता है उसी पुरुषार्थ के द्वारा यह जगत अधिष्ठित है। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह गौ रूपी माया उत्पत्ति और प्रलय से युक्त है, सबकी सहायिका है, प्राणी मात्र की पोषिका है। यह श्वेत कृष्ण और रक्तवर्णा सत रज तम है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। 6ठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सभी जीव अर्थात कुमार इस माया रूपी गौ के पय का दोहन करते हैं परंतु वह परम पुरुष इस माया के विषयों से भिन्न और अविज्ञात है। वह स्वयं स्वच्छंद रहकर सभी प्राणियों को वश में रखकर अकेला ही संपूर्ण प्राणियों में
आत्म रूप में माया का पयःपान निर्लिप्त रहकर करता है। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सर्वसाधारण द्वारा दुही जाती और याज्ञिकों द्वारा यजन की जाती हुई इस माया रूपी गौ का वह भगवान अर्थात ऐश्वर्यशाली ध्यान अर्थात चिंतन और क्रिया अर्थात यौगिक क्रिया द्वारा उपभोग करता है और उसे अत्यंत व्यापक बनाता जाता है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, महात्मा पुरुष सुरूप अर्थात वर्ण वाले इस जगत रूप पीपल का फल खाते हैं और इस जगत की माया में उस उदासीन परम पुरुष और परमहंस को ही देखते हैं। सभी स्नातक और अध्वर्युगण उसी का गान करते हैं। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शास्त्रज्ञ जन ऋचाओं के माध्यम से उस स्तोताजन अर्थात स्तुतियों के द्वारा उसी परम पुरुष की स्तुति करते हैं और उसी के लिए रथंता संज्ञक तथा बृहत् साम का सप्तविध गान करते हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मंत्रों का रहस्य ही ब्रह्म है, उसी को भृगुवंशी श्रेष्ठ भार्गव लोग अथर्ववेदीय पद और क्रम के अनुसार पढ़ते हैं। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह परम पुरुष ब्रह्मचारी वृत्ति वाला स्तंभ के सदृश अटल जगत रूप में फल रूप जगत रूप शकट का वाहक रजोगुण से रहित सत्वगुण संपन्न तथा अत्यंत व्यापक रूप में दिखाई देने वाला है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, षडैश्वर्य संपन्न यह परम पुरुष भगवान काल रूप प्राण रूप मृत्यु रूप सर्वरूप महेश्वर रूप भव रूप रुद्र रूप उग्र रूप ससुर अर्थात देवयुक्त तथा सासुर अर्थात असुर युक्त भी है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह परम देव प्रजापति विराट पुरुष और जलादि देवताओं के रूप में सबके लिए स्तुति करने योग्य हैं। अथर्ववेद द्वारा उसके व्यापक रूप का परिज्ञान होता है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कोई उसे 26वां तत्व कहते हैं, कोई 27वां तत्व कहते हैं। अथर्वशीर उपनिषद के ज्ञाता उसे निर्गुण सांख्य पुरुष कहते हैं। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उसे कोई 24 संज्ञक तत्वों वाला सांख्य दर्शन, कोई उसे व्यक्त अर्थात जगत और कोई अव्यक्त अर्थात प्रकृति मानते हैं, कोई उसे द्वैत अर्थात जीव और ब्रह्म और कोई अद्वैत अर्थात ब्रह्म मानते हैं। इसी प्रकार कोई उसे 3 रूप अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश वाला और कोई 5 रूपों वाला ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी और गणेश मानते हैं। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अनेक ज्ञान दृष्टि संपन्न विद्वान ब्रह्म अर्थात सबसे बड़ा तथा चैतन्य रूप से लेकर जड़ पदार्थों तक में एक ही अति शुभ्र अर्थात शुद्ध व्यापक सर्वोच्च सत्ता को व्याप्त हुआ अनुभव करते हैं। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह संपूर्ण जड़ चेतन जगत उस ब्रह्म में ही समाया हुआ है। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत भी उस ब्रह्म में ही लय को प्राप्त होता है। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार पानी का बुलबुला पानी से उत्पन्न होता है और पानी में ही लय हो जाता है, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण जीव पदार्थ जन्म लेते हैं तथा जिसमें लय होकर अदृश्य हो जाते हैं, उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह क्षेत्रज्ञ रूप में संपूर्ण प्राणियों में अधिष्ठित होता है और वह कार्य के पीछे अर्थात समस्त कारणों को जानने वाला होता है। ऐसे उस परम पुरुष को विद्वान साधक बार बार देखते हैं। 20वें और उपनिषद के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं,
जो विद्वान ब्रह्मवेत्ता उस ब्रह्म को जानते हैं वे उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उसी में लय होकर वे अव्यक्त रूप से सुशोभित होते हैं। यह सुनिश्चित है। यही उपनिषद रहस्य है। शांति पाठः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति मंत्रिकोपनिषत् समाप्ता। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने